Okay, we can start. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। दामोदरं वासुदेवं हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। चलो जी शुरू किया जाए। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वं भगवता नारायणेन त्वं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् असुनन्दितामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यासविशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतुदे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथजला भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनी लोतपला गान्धारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी चक्रवर्ती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्णोन्मकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी तोतीर्णा खलु पाण्डवनदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे सरोजवचममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थकटं नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केसरी हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरह रहा लोके सज्जन षट्परिजयः ते पिये मानं मुदा ते पिये मानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकजकलिमलं प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम्
मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दमाधवम् शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं सुधाम्बं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तिवैर् शृण्वन्ति दिव्ये सर्वे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इसमें ना एक लाइन है, मैं पढ़ के बताता हूँ, इसका मीनिंग समझो। ओके। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मृता सुरवंती दिव्यैस्तिवैर। यम मैंने जिसे, ब्रह्मा जी, वरुण, रुद्र देवता, मरुत देवता, सब समझ आ रहा है ना। रुद्र, एकादश रुद्र, शंकर रुद्र थे हमारे इसमें, और 49 मरुत थे। मरुत मीन्स वायु। तुनवंती दिव्य स्तवैर, दिव्य दिव्य स्तव्यों से आपका स्तवन करते हैं, दिव्य दिव्य स्तोत्रों से। वेदई सांग पद कर्पणोपनिषदैर, वेद और सांग और उपनिषद जो हैं उनमें से गायंतीयम सामगाहा, उसमें जो साम वेद का गायन है, ये लोग वो उस चीज गायन करते हैं, साम वेद का। विभूति योग में भगवान ने कहा था ना, भी 4 वेदों में मैं साम वेद हूं। ओके ओके। साम वेद में सिर्फ गायन है भगवान का। ओके। तो ये सामगा का मतलब साम वेद का गायन कौन कर रहा है? ब्रह्मा कर रहा है, वरुण कर रहा है, इंद्र कर रहा है, मरुत देवता कर रहे हैं। ये सारे देवता जो है वेदों में जो साम वेद है और उसमें जो गायन वो है, उससे आपका गायन करते। ओके। रिलेशन पता लग गया विभूति योग हाँ। 10वें अध्याय में। हाँ। चलो अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको बताया ना, 10वां अध्याय अर्जुन ने कहा कि भाई भगवान आप ये बताओ आप कहाँ कहाँ हो। तो वैसे तो देखो जी, प्रभु सब जगह व्यापक है। रामचरितमानस भी ये कहती है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब पर पृथ्वी के ऊपर ये रावण का बड़ा बोझ मतलब बढ़ गया, बड़ा इसने मतलब अति कर दी ऋषियों के यज्ञ वगैरह खराब करने की, पाप कर्म की, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गई कि भाई मैं अब ये इससे ज्यादा पाप सहन नहीं कर सकती, कुछ करो। तो ये लोग फिर शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी से कहा जी अब क्या किया जाए। वो कह रहे जी विष्णु जी के पास चलते हैं। तो जब विष्णु जी के पास जाने लगे तो उसी समय उन्होंने ये श्लोक बोला, शंकर जी ने। उन्होंने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, मतलब विष्णु जी जो है वो सब जगह समान रूप से व्याप्त है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, जहां पर भी आप उन्हें प्रेम से बुलाएंगे वो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो अर्जुन ये जानना चाहता है कि भगवान आप कहाँ कहाँ हैं, आपकी विभूतियां क्या है, ऐश्वर्य क्या क्या है। तो भगवान ने कहा भी देख मेरी ऐश्वर्य का तो अंत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू सुनना चाहता है तो जो मेन मेन मेरी विभूति है वो मैं तेरे को बताता हूँ। अब मेन मेन में जब उन्होंने शुरू किया तो हमने देखा कि सबसे पहले
एम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय आस्थिता, यहां से शुरू किया था हमने कि मैं सारे लोगों के हृदय में स्थित हूं। तो हर आदमी के शरीर में दो चीजें हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो उसमें श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। तो इसलिए उन्होंने कहा जीवात्मा मैं नहीं हूं, हालांकि जीवात्मा भी ईश्वरी है, लेकिन क्योंकि प्रधानता मेन मेन उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा परमात्मा रूपी श्रेष्ठ मैं हूं। ठीक है। तो या फिर आगे उन्होंने कहा जो 12 आदित्य हैं उसमें वामन अवतार मैं हूं। मैंने आपको बताया ना, ये सारा संसार ज्यादातर ये हमारे, मैंने बताया था वो 25 ऋषि लोग हैं, 4 सनत कुमार, 14 मनु, और 7 सप्त ऋषि। और जो सप्त ऋषि भी हैं जिनसे हमारा गोत्र चलता है, उसमें जो कश्यप ऋषि हैं उनकी 13 पत्नियां थी मेन। ज्यादातर पूरा संसार उनसे निकला है। वैसे साप्त ऋषि हैं हमारे, कश्यप हैं, अत्रि हैं, और वो थे जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, ऐसे करके वशिष्ठ, 7 ऋषि हैं। लेकिन मेन जो प्रजा का हुआ है ना, वो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों से हुआ है। इसलिए कई दफा कई लोगों को ना अपना गोत्र नहीं पता होता, तो उन्हें कह दिया जाता है कि कश्यप गोत्र बोल दो। ओके। ठीक है। और कश्यप की जो 13 पत्नियां थी उसमें मेन थी दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए, और 12 मेन देवता पैदा हुए जिन्हें आदित्य कहा गया। तो 12वें नंबर के जो पुत्र थे वो वामन देव थे। और वामन कौन थे? विष्णु के अवतार थे। भाई वैसे तो 12 के 12 ही प्रमुख है, लेकिन राइट। प्रधान कौन है? विष्णु जी। तो उन्होंने कहा आदित्यों में मैं विष्णु हूं। फिर उसमें उन्होंने कहा भी जो जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उन सब में मैं सूर्य हूं, क्योंकि सूर्य से ज्यादा ऊपर कोई है नहीं। प्रकाश चंद्रमा भी दे रहा है, ज्योतियां भी दे रही है, मतलब अग्नि भी प्रकाश दे रही है, लेकिन सूर्य के जैसा प्रकाश देने वाला कोई नहीं। तो हर चीज में उन्होंने जो मेन मेन वो है वो उसको उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा भी तेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं जब कहूंगा कि संभई मैं हूं तो तेरी बुद्धि फिर वही भटक जाएगी। तो मेन रूप से जो भी प्रकाश देने वाली चीजें हैं उसमें मैं सूर्य हूं। मेन चीज उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा भी तू सूर्य को ही बस मान लेके मुझे पूजा कर। क्योंकि उसने, अर्जुन का प्रश्न ही यही है ना कि जी मुझे सारा तो मैं अजीब सा हो जाएगा, मुझे मेन मेन बताओ कि किस किस रूप में मैं आपको पूजूं। तो ये हमारे करीब 25 तक हो गए थे। ये हो गया था ना 25वां भृगु वाला, हाँ। अतुल? या भृगु हो गया था। भृगु हो गया था ना। अब 26 से शुरू करते हैं। ठीक है। या अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थ अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणाम च नारदाः देव नारदः और यज्ञ गंधर्वाणाम चित्ररथा गंधर्वाणां चित्ररथः गंधर्वाना चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनिः। सिद्धानां कपिलो मुनिः। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तू वृक्षों में आ जा, तो वृक्षों के अंदर जो मेरी मेन विभूति है, जो मेरा ऐश्वर्य छिपा हुआ है, वो पीपल के अंदर है। अश्वत्थ होता है पीपल, पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणाम, सभी जितने भी पेड़ हैं उसमें अगर तूने मेरी विभूति देखनी है तो पीपल में देख। और हमारे यहाँ हिंदू समाज में पीपल को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। रीजन, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल के पेड़ के नीचे बाकी पेड़ भी उग सकते हैं। और कभी तुम ध्यान से देखो तो इतनी सुंदर पत्तियां होती है पीपल के पेड़ की, मतलब वो चमकती हैं। कभी आप देखो तो आपको सबसे सुंदर पत्तियां पीपल की नजर आए। और जितने भी देवताओं का वास भी है वो भी पीपल के ऊपर ही बताया गया। और प्लस एक बार उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को कहा था कि कार्तिक मास में पीपल के नीचे अगर मतलब भगवान का सिमरण किया जाए पूरे मास में, तो उससे भी आपको बड़े सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। और वैसे भी हम पूछते ही हैं, पितरों की पूजा भी करते हैं, तब भी पीपल को जल चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ तो पीपल जो है और कहीं भी उग जाता है, छत पे उग जाएगा, इधर उग जाएगा, वहां उग जाएगा, सब जगह उग जाता है। या तो पेड़ों में उन्होंने कहा भी अगर किसी को तूने भगवान मानना है तो पीपल को मान। ठीक है। देव ऋषि नाम चा नारदाः
भाई देवताओं के जो ऋषि माने जाते हैं वो नारद जी हैं। देखो जहां भी ऋषि वर्ड यूज जुड़ जाएगा ना, तो ऋषि मीन्स कि वो व्यक्ति जिससे सांसारिक चीजों की अभिलाषा नहीं। जैसे राजाओं में अगर ऋषि कोई माना गया तो वो जनक जी माने गए। ये राजा जनक राजा भी थे और हर चीज से विरक्त थे। मतलब उन्हें संसार की किसी तरह की कोई वो इच्छा नहीं थी। प्रारब्धवश वो राजा थे, लेकिन मन से वो ऋषि थे। इसी तरह देवता, भाई वैसे तो देवता लालची होते हैं। हर देवता को लंबी से लंबी उम्र चाहिए, हर देवता को अमृत पीने को चाहिए, हर देवता डांस वांस देखने जा रहा है और वो अप्सराओं से मजे ले रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन उसमें ऋषि टाइप कोई देवता है तो वो नारद है। नारद को देव ऋषि कहा गया, कि देवताओं में ऋषि के समान, कि ओके। देवताओं में रहते हुए भी उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं। और वैसे भी उनकी वाणी पे हमेशा नारायण नारायण ही निकलता रहता है। ये नारद जी जब भी किससे मिलेंगे नारायण की, वो मुंह से निकलेगा नारायण, कुछ और नहीं निकलेगा। तो भगवान के भी बड़े प्रिय भक्त है। तो देवताओं के अंदर कोई मेन विभूति है तो देव ऋषि नारद। गंधर्वा नाम चित्ररथा। गंधर्व पता क्या होते हैं अतुल? मतलब सुना था, बट आई वुड लव टू हियर क्या, व्हाट इज एक्चुअल हम्म, डेफिनेशन। वैसे तो गंधर्व जो होते हैं ना, ये बेसिकली जो स्वर्ग लोक होता है ना, तो हम्म। स्वर्ग लोक में जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, तो ना वहाँ पे गंधर्व जो होते हैं ये वो होते हैं, मतलब म्यूजिशियन। गाना बजाने वाले म्यूजिशियंस। बेस्ट म्यूजिशियन जो है वो गंधर्व होते हैं। ओके। तो गंधर्व भी इसकी इसी से हुए थे। जो दिति है ना, अदिति, कश्यप अदिति, हम्म। कश्यप की जो अदिति पत्नी थी, जो उसके 13 पुत्र हुए थे, जिसमें 13वें वामन थे, 12वें सॉरी 12वें वामन थे। तो उसी में एक इनकी पत्नी थी मुनि, कश्यप की 13 ओके। पत्नियों में से एक पत्नी थी मुनि। तो मुनि से 16 गंधर्व पैदा हुए थे। तो 12वें नंबर पे जो गंधर्व पैदा हुए थे उनका नाम था चित्ररथ। और चित्ररथ जो गंधर्व है, वैसे गंधर्व भी देवताओं की तरह बस वो घूमने घामने वाले, ऐश प्रयाण और ये सारे होते हैं। लेकिन जो चित्ररथ गंधर्व हैं वो एक संयमित जीवन वाले गंधर्व। उनके जीवन में संयम है, उनके जीवन में कोई लालसा नहीं है, कोई काम की इच्छा नहीं है। तो वो चित्ररथ जो है वो उनके मेन गंधर्व माने जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गंधर्वों के अंदर मैं चित्ररथ। ठीक है। या। कश्यप ऋषि की मुनि पत्नी, मुनि नामक पत्नी, 13 पत्नियां थी उनकी। मुनि पत्नी से 16 गंधर्व पैदा हुए। 12वें नंबर के गंधर्व हैं चित्ररथ, जो कि बड़े ही संयमित जीवन जीते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि गंधर्वों के अंदर चित्ररथ में हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। अब जो लोग सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध मीन्स जिनकी ईश्वर से बिल्कुल डायरेक्ट वो हो जाती है, मतलब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो लोग, उसमें मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि को जो भगवान के जो अवतार माने जाते हैं ना, कोई 10 अवतार मानता है, कोई 24 अवतार मानता है। तो जैसे वामन को भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है, तो कपिल मुनि को भी भगवान का ही अवतार माना जाता है डायरेक्ट, ओके। जैसे राम और कृष्ण वगैरह हैं। तो इनके पिता थे करदम, इनके पिता थे करदम ऋषि, और माता थी इनकी देवहूति। तो इन्होंने बड़ी तपस्या की थी कि भगवान हमारे यहाँ पैदा हो। तो भगवान एक अंश से कपिल मुनि के रूप में, उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। और बाद में कपिल मुनि ने ही अपनी माँ को ज्ञान दिया था। जब माँ संन्यास लेने लगी तो माँ को पता लग गया भी ये तो भगवान ही है। तो माँ ने कहा भी मुझे ज्ञान दो। तो माँ को जो ज्ञान दिया था वो कपिल मुनि ने दिया। और कपिल मुनि की वैसे एक और स्टोरी भी आती है कि एक राजा सगर था, तो उसने वो अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया तो वो घोड़े छोड़े। पता ही है ना, अश्वमेध घर में घोड़ा छोड़ देते हैं और वो पूरा घूमता है। जो कोई पकड़ लेता है उसको युद्ध में हराया जाता है और फिर घोड़े को घुमा घूम के लाया जाता है। तो वो घोड़ा कहीं ना इनके आश्रम में आ गया कपिल मुनि के। तो ये सारे पीछे आए। और कपिल मुनि को तो पता नहीं था, घोड़ा वहीं आराम से चल रहा था। उन्होंने सोचा भी शायद कपिल मुनि ने पकड़ लिया, कपिल मुनि से लड़ने लड़ने लगे, बदतमीजी करी। तो कपिल मुनि ने वहां श्राप किया दिया। तो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो 60,000 के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए, राजा सगर के। तो फिर उसका बेटा आया,
तो उसने भी बदतमीजी की, उसने कपिल मुनि ने उसके भी भस्म कर दिया। फिर उनका पौत्र था अंशुमन, वो आया, तो उसने आके कपिल मुनि के हाथ पैर जोड़े जी, ये वो फलाना ढमकाना। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि भाई ये तो मर गए, अब ये तो जिंदा हो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी लेकिन इनकी गति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा भी अगर गंगा पृथ्वी पर आएगी तो इसकी गति हो। तो फिर उसने, अंशुमन ने बड़ी वो की, तपस्या की, लेकिन गंगा आई नहीं। फिर उसके बाद उसके पुत्र का पौत्र था ये भगीरथ, उसने बड़ी जबरदस्त तपस्या करी, तब जाके गंगा ये स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। तो गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। तो भगीरथ लाया उसे गंगा को, इसलिए उसका नाम भगीरथी पड़ा। फिर जब गंगा आई तो सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जब वो गंगा वहां से निकली तो वो 60,000 पुत्रों की गति हुई, या जो भी हम कराते हैं ना गंगा में जाके अस्थियां परवा करके कहते हैं जी इनका वो हो गया। Right, तो right. दैट इज हाउ गंगा केम इनटू अर्थ। तो बेसिकली ये कपिल मुनि का श्राप था पहले, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को, और उनको मतलब गति दिलाने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाया भगीरथ। तो ये, तो उसमें वो कह रहे हैं जो सिद्ध लोग हुए हैं उनमें मैं कपिल मुनि हूं, और कपिल मुनि को भी भगवान का ही एक अवतार माना जाता है। आगे है उच्चैश्रस्वम अश्वानाम उच्चैःशस्वम् अस्मान् विद्धि माम अमृतोद्भवम विद्धि मामृतो एरावतम गजेन्द्राणाम एरावताम् नराणाम च नराधिपम। नराणाम् च नाकम्। उच्चैश्रस्वम अश्वानाम, अश्व होते हैं घोड़े, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूं। उच्चैश्रवा घोड़ा सुना है कभी? नहीं। नहीं सुना। ऐसा था कि एक बार क्या हुआ कि इंद्र ना बड़े उसमें अहंकार में रहता है, जो इंद्र होता है देवताओं का राजा। तो एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे पूजा वूजा करके अपनी, वो तपस्या करके, जब तपस्या करके आता है तो आदमी का शरीर तो बिल्कुल वो हो जाता है ना, पतला सा। या खैर वो आए तो, लेकिन फिर भी उसने, इंद्र ने उनको नमस्कार किया। तो दुर्वासा ऋषि ने एक फूलों का हार था जो कि उन्होंने भगवान पे चढ़ाया था, और वो उतार का हुआ हार उन्होंने इंद्र के गले में डाल दिया इज्जत देने के लिए। इंद्र इतना बेहोशी में था, इंद्र ने हार उतारा और अपना वो अपने हाथी के ऊपर डाल दिया। अब दुर्वासा इस पे क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा यार मैंने तेरे को इज्जत दी, तूने अपने उस पर डाल दिया, ये क्या मजाक है? तो उन्होंने कहा जा तू तेजहीन हो जा, तेजहीन हो जा मतलब तेरा बल ऐश्वर्य सब निकल जाए। निकल गया। अब वो सारे भूखे मरने लग गए, हाहाकार मच गया जी, अब क्या करें? तो फिर सारे विष्णु के भगवान के पास गए। इंद्र को तो जब भी प्रॉब्लम आती है विष्णु जी के पास जाता है। तो उन्होंने कहा जी समुद्र मंथन करो, तो उसमें जो चीजें निकलेंगी तो उससे तुम्हारा तेज वापिस आएगा। ये समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी हुई है नहीं? हाँ हाँ। तो अब समुद्र मंथन कैसे करें? मंथन मीन्स कि जैसे रिड़कते हैं ना लस्सी, उसे कहते हैं मंथन। अब इतने बड़े समुद्र को मंथन कैसे किया? तो एक बहुत बड़ा पर्वत था कोई, उसकी तो उन्होंने डंडा सा बनाया। अब लेकिन वो जो डंडा है वो किसी पे वो भी करेगा ना, रेस्ट भी करेगा। अगर रेस्ट नहीं करेगा तो मिट्टी में तो दब जाएगा वो। तो फिर भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ। तो कछुआ बन के वो नीचे बैठे, और उसके ऊपर वो पर्वत से, मतलब वो डंडे को पर्वत वो उसके ऊपर रखा गया कि उनकी पीठ के ऊपर वो घूमेगा, मधानी जैसे होती है। और अब रस्सी चाहिए उसको खींचने के लिए, तो एक वासुकी नाग है, वासुकी नाग की वो रस्सी बना के, और उसको ऐसे से चर्न किया गया समुद्र को। चर्न किया गया तो उसमें 10 चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो इसलिए कहते हैं जब आदमी शुरू शुरू भगवान की तरफ जाता है ना, तो उसमें गुस्सा बड़ा आ जाता है, सबसे पहले विष निकलता है। फिर उसके बाद उसमें से धन निकला, फिर ये एक घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, फिर उसके बाद एक एरावत हाथी निकला, फिर उसमें से लक्ष्मी जी निकली, वो विष्णु जी ने रख ली अपने पास, और लास्ट में अमृत निकला, जिसे लेकर उन्होंने देवताओं के अंदर उसमें बांटा। और राहु केतु की स्टोरी फिर उसमें आती है, वो बताऊंगा मैं। जब वो बांटने लगे तो राहु केतु जो राक्षस थे वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गए,
तो जब वो देने लगे तो साइड में चंद्रमा और सूर्य बैठे थे, तो चंद्रमा सूर्य ने भगवान को कह दिया कि ये तो राक्षस है, लेकिन तब तक वो आधा वो पी चुका था अमृत। तो जब उसे काटा गया कि भाई से अब वो मर तो सकता नहीं था, अमृत पी लिया उसने, तो आधा राहु हो गया और आधा केतु बन गया। तो राहु केतु का ऐसे जन्म हुआ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी जुगली की थी, इसलिए जब भी राहु केतु सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो उन्हें ग्रहण लगाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये समुद्र मंथन की ये स्टोरी है बेसिकली। तो समुद्र मंथन से उच्चैश्रवण घोड़ा निकला था। ये घोड़ा प्योर व्हाइट कलर का होता है और इतना तेज दौड़ता है, ये मन की गति से दौड़ता है। अगर इस घोड़े पे मैं बैठ जाऊं तो मैं सोचूं जी शिकागो, तो घोड़ा शिकागो पहुंच जाए, मन की गति से दौड़ता है। और ये घोड़ा जो है इंद्र के पास है। तो उन्होंने कहा अश्वनाम उच्चैश्रवम, घोड़ों के अंदर में उच्चैश्रव घोड़ा नाम का में मेरी विभूति है। वैसे इसकी एक और भी कथा आती है, सुना देता हूं कि ये जो कश्यप की 13 पत्नियां थी, एक पत्नी थी कद्रू, एक तो द्वितीय अदिति थी जिससे दैत्य और वो हुए, एक वो मुनि थी जिससे वो गंधर्व पैदा हुए, एक थी कद्रू। कद्रू से सारे नाग पैदा हुए, शेष नाग, वासुकी, ये सारे जितने भी नाग, पद्म, कलिका, बड़े बड़े करकोटक, ये सारे नाग जो है वो कद्रू से पैदा हुए। और एक थी विनीता, विनीता से गरुड़ और अरुण पैदा हुए। गरुड़ जी तो है विष्णु जी के वो रथ, जो विष्णु जी के चलाते हैं। और अरुण जो है वो सूर्य का रथमान है। सुबह सुबह हम कहते हैं ना अरुणोदय हो गया, जो सवेरे सवेरे लालिमा होती है उनका लाल रंग है। तो जब वो रथ पे आते हैं तो सबसे पहले अरुण दिखता है। अरुण मीन्स लाल, वो सूर्य भगवान के कोच है, रथी हैं। पहले वो दिखते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान दिखते हैं। तो अरुण और गरुड़ जो है ये विनता के पुत्र हैं। अब हुआ क्या कि कद्रू विनता से खुंदा खाती थी, हालांकि थी तो बहन ही, लेकिन फिर भी खुंदा खाती थी। तो उसने एक दिन ना आपस में शर्त लगाई कि कद्रू ने कहा कि भाई उच्चैश्रव घोड़ा जो है ना उसकी पूंछ काली है, जबकि उच्चैश्रव घोड़ा जो है ना वो बिल्कुल प्योर सफेद है। विंता ने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सफेद है। तो आपस में इनकी शर्त लगी कि ऐसा है कि उसकी पूंछ काली है। तो उसने कहा भी अगर उसकी पूंछ सफेद हुई तो मैं तेरी नौकरी करूंगी, अगर उसकी पूंछ काली हुई तो विंता तुम मेरी नौकरी करना। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब अगले दिन सवेरे वो उच्चैश्रव को देखने गए। अब कद्रू ने क्या चालाकी की, उसके ना कुछ पुत्र थे, बड़े पतले पतले सांप थे, वो उसकी पूंछ के ऊपर लिपट गए। तो उसमें पता नहीं लगा कि भाई पूंछ के ऊपर सांप लिपटे हुए हैं। तो जब सवेरे देखने गए तो उच्चैश्रव घोड़े की पूंछ काली थी। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि बिंता को, जो गरुड़ और अरुण की माँ थी, वो कद्रू की सेविका बनना पड़ा। अब इससे गरुड़ जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी माँ उनकी सेवा कर रही है। तो वो गए कि भाई मेरी माँ को छोड़ दो। तो उसने कहा जी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो उसने कहा जी तुम जो चाहो मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। तो कद्रू ने कहा अच्छा ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो तुम हमें ना देवताओं से अमृत ला के दे, जो अमृत मंथन से अमृत निकला था समुद्र मंथन से, वो हमें ला कर दे। तो उसने कहा ठीक है। अब गरुड़ गया तो उनका वो अमृत को उठा के ले आया, उठा के ले आया और उनको दे दिया। तो इस तरह से उसने फिर अपनी माँ को कद्रू के उससे छुड़ाया। अब इस केस में क्या हुआ कि गरुड़ जी चाहते तो खुद भी अमृत पी सकते थे, ये अमृत पीने से तो आदमी अमर ही हो जाता है, लेकिन उन्होंने कोई ईमानदारी दिखाई, उसमें से एक घूंट भी नहीं पिया और सारा का सारा एज इट इज कद्रू को दे दिया। तो इस पे विष्णु भगवान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भी यार तू तो, मतलब विष्णु भगवान तो उसी से खुश होते हैं ना जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो। तो उन्होंने फिर उसे वर दिया भी तू अजर अमर रहेगा और आज के बाद तू मेरा वाहन बन। उस दिन से गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन बने। और कहते हैं जब गरुड़ जी चलते हैं उनके पंख फड़फड़ाते हैं तो उसमें सामवेद के गायन होते हैं, जो आवाज निकलती है पंखों से उड़ते हुए, वो सामवेद के वो स्तोत्र निकलते हैं उसमें से, विष्णु जी को प्रसन्न करने के। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। Yeah, और ये yeah. सब सत्य हैं, ये सब सत्य हैं, कोई झूठ नहीं है। पर तुम याद कैसे रखते हो? दैट इज द मेन थिंग। ये भाभी भागवत में सारी हैं।
मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गीता फाइनल ग्रंथ है। इससे पहले उम्मीद की जाती है कि लोग भागवत पढ़े पहले। तो जब आप भागवत पढ़ते हैं तो ये सब कहानियां हैं उसमें। तो उच्चै शरसो अश्वना विद्धि माम अमृत हमम। तो उन्होंने कहा जो अमृत से निकला हुआ उच्चै श्रव घोड़ा है वो मैं हूं। आगे, एरावतम गजेंद्रा नाम। हाथियों के अंदर जो सबसे बड़ा हाथी माना जाता है वो एरावत हाथी माना जाता है। ये जब समुद्र मंथन में जो 10 चीजें निकली थी ना, पहले विष निकला, फिर वो ये निकला, तो उसमें एक एरावत हाथी भी निकला था। एरावत हाथी की 7 सूंड होती हैं। वैसे तो नॉर्मल हाथी की 1 सूंड होती है, उसकी 7 होती है, और 4 उसके दांत होते हैं। तो कहते हैं कि भाई राम भगवान के टाइम में जब राम राज्य आ गया, तो वो सड़कों को जो पानी साफ करते थे ना, उसमें माशकी तो होते नहीं थे। तो हाथी सरयू में जाके पानी अपनी सूंडों में भर के और वो वहां से साफ किया करते थे वो सड़कों को। लड़कों को। हाँ। और एरावतम गजेंद्रा नाम। तो वो जो एरावत हाथी है जो इंद्र के पास है, जिसकी 7 सूंड है और 4 उसके वो दांत है, वो उन्होंने कहा जी वो हाथियों में अगर मेरी विभूति देखनी है तो एरावत हाथी है। और वैसे भी जब इंद्र ने ये पंगा लिया था ना भगवान से, ये जो अ, जब वो भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था इंद्र की वजह से, भाई क्योंकि वो वृंदावन वाले तो उनकी पूजा करते थे इंद्र की। भगवान ने कहा नहीं, गोवर्धन को पूजो। तो गोवर्धन को पूजने लगे तो इंद्र ने गुस्से में आके वर्षा कर दी बड़ी जबरदस्त। तो भगवान ने उंगली के ऊपर पूरा का पूरा गोवर्धन ही हटा लिया, उठा लिया, और सारे वृंदावन वालों को उसके नीचे कर लिया। फिर बाद में जब इंद्र को पता लगा भी ये तो भगवान है, तो फिर इंद्र ने क्या किया, एरावत को लेकर आया और उसके अंदर दूध भरा, और दूध से भगवान का जल अभिषेक कराया एरावत हाथी के द्वारा। तो वहां पे भी इसका वर्णन आता है एरावत हाथी। तो ये भी कहते हैं बिल्कुल सफेद रंग का हाथी है, जिसकी 7 सूंड है और 4 इसके दांत है। और वो भी इंद्र के पास ही है। हाँ, वो इंद्र के पास। तो घोड़ा भी इंद्र के पास है, ऐरावत हाथी भी इंद्र के पास है। नहीं, उसमें वारुणी भी निकली थी ना, शराब। हाँ तो शराब दैत्यों ने ले ली। हाँ। भाई कुछ चीजें दैत्यों को दे दी, कुछ देवताओं को दे दी। देवता को दे दी, हाँ। हाँ, और जो ये निकली लक्ष्मी जी निकली, वो भगवान ने अपने पास रख ली। अपने पास, हाँ, विष्णु जी ने। हाँ, और विष शिव जी ने पी लिया। विष शिव जी ने पी लिया। तो ये लक्ष्मी जी इनकी बहन ही मानी जाती हैं, ऐरावत की, उच्च श्रवा की। मतलब बहन भाई है ना ये 10 के 10 जो निकले हैं, तो इनको बहन भाई माना जाता है सबको। ठीक है। नर नाम च नराधिपम। और मनुष्यों में मैं राजा हूं, लेकिन वो राजा जो कि धर्म से राज करता है, जैसे युधिष्ठिर, जैसे जनक। भ्रष्ट राजा नहीं, जो धर्म के अनुसार राजनीति करता है, वो जो राजा है नराधिपम। नराधिपम मीन्स राजा। तो मनुष्यों में मैं राजा हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? राजा। तो राजा जो है वो मेरी विभूति है। ठीक है। आगे है, आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधानाम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक्, धेनूनाम धेनु अस्मि कामधेनु कामुकम् अमुक रजश्चास्मि कंदर्पा, प्रजस्यास्मि कंदर्पा कंदर्पा सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। सर्पाणाम अस्मि सर्पाणाम वासुकी। वासुकी। भगवान कहते हैं जो आयुध होते हैं, आयुध में हथियार, हथियारों में मैं वज्र हूं। अब वज्र हथियार कैसे बना था पता है अतुल? नहीं, नहीं। नहीं पता। ऐसा था एक बार ना, वृत्रासुर नामक एक राक्षस बन गया, तो उसने देवताओं को जीत लिया। अब वो देवताओं को तंग तुंग करने लगा। अब देवताओं को कैसे मारा जाए? फिर सारे सारे के विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा भी ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए ना एक बड़ा तगड़ा हथियार बनाना पड़ेगा। तो तगड़ा हथियार भी वज्र टाइप। अब वो कैसे बनेगा? तो एक दधीची ऋषि थे, नाम सुना हुआ है ना दधीची का? या तो उन्होंने कहा भी दधीची ऋषि की हड्डियां अगर मिल जाएं तो उससे जो तुम हथियार बनाओगे वो वज्र होगा। क्यों? दधीची ऋषि ना रोज नारायण कवच का पाठ करते हैं। एक नारायण कवच है हमारे यहाँ। तो नारायण कवच का पाठ करने से ये कहा जाता है भी आपके ऊपर इतनी ओरा हो जाती है कि आपको कोई भी शास्त्र अस्त्र काट ही नहीं सकता, आपके पास पहुंच ही नहीं सकता। आपका शरीर वज्र की तरह होता है।
तो वो रोज वज्र नारायण कवच का पाठ करते थे। तो विष्णु जी ने कहा आप दधीची जी को मनाओ, तो अगर वो अपनी हड्डियां दे दें तो उससे तुम जो वज्र बनाओगे, हथियार बनाओगे, उससे ये वृत्रासुर मारा जाएगा। तो फिर वो दधीची के पास गए, तो ऋषि थे, उन्होंने कहा जी मेरा शरीर अगर आपके काम आता है तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने अपने शरीर पे पता नहीं कहते हैं शुगर उगर लगवा ली, उसके बाद चींटियां आई, वो सारा का सारा खा गई, वो समाधि में थे। तो उनकी हड्डियों से मैंने बताया था ना, सतयुग में प्राण जो होते हैं अस्थिगत होते हैं। जब तक हड्डियां नहीं जाएंगी तब तक शरीर से प्राण नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ तो वायु प्राण है ना, Right, वायु right. निकल गई, आदमी मर गया। इसी तरह त्रेता में रक्त वो है, शरीर से जब तक रक्त पूरा बाहर नहीं आएगा तब तक आदमी नहीं मरेगा। सतयुग में जब तक आपकी हड्डियां नहीं गलेंगी तब तक आप शरीर नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि प्राणवायु तो सतयुग में आदमी कंट्रोल कर लेता है ना, वो प्राणायाम कर करके। कलयुग में तो प्राणायाम होता नहीं, लेकिन उसमें प्राण कंट्रोल कर लेता है और आदमी 1000 वर्ष तक वायु ना ले तब भी वो जिंदा रहेगा। तो सतयुग में लोगों के प्राण जो है वो अस्थियों में होते हैं, जब तक अस्थि नहीं गलेगी तब तक वो शरीर नहीं छूटेगा। तो उनकी अस्थियां लेके फिर वो वज्र बनाया गया। उस वज्र से फिर इंद्र ने वृत्रासुर नाम का राक्षस का वध किया। तो वो जो वज्र नाम का हथियार है, उन्होंने कहा जी अयोध्या नाम एम वज्रम। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में भी आते हैं ना, हाथ ब्रजा और वर्थ सहाजे, क्या है वो, हनुमान चालीसा में आता है ना। Yeah. तो उनके हाथ में वज्र का हथियार है। वज्र में सबसे कठोर हथियार अगर कोई है तो वो वज्र है। तो उसमें उन्होंने कहा अयोध्या नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, और गायों में मैं कामधेनु। कामधेनु गाय, सुरभि कहा जाता है जिसे। और ये भगवान का जो गोलोक है, वहां सिर्फ जो भी गाय होती है वो सब सुरभि गाय होती है। तो भगवान ने एक बार अपनी गाय जो थी उसको दी थी ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने अपने एक पुत्र को दी, उनके पुत्र थे जमदग्नि, उन्होंने उनको दी। शायद मारीच से, ब्रह्मा जी ने मारीच पुत्र को दी, मारीच ने जमदग्नि को दी। जमदग्नि परशुराम के पिता थे। तो एक बार जमदग्नि जी थे अपने आश्रम में, उनके पास वो कामधेनु बंधी हुई थी। तो एक राजा था, राजा कार्तवीर्य, वो अपने 10-20 हजार सैनिकों के साथ पहुंचा, कहीं से लड़ाई लड़के आ रहा था, रास्ते में उसने आश्रम देखा, रुक गया। तो उसने कहा जी भूख लगी है। तो अंदर कामधेनु थी, कुछ नहीं, वो ऋषि जी अंदर से जाए सामान भर भर के ले आए, जितनी भी वो थी उनको जो उन्होंने मांगा सब दिया। खीर मांगी, खीर मिल गई, मिठाई मांगी, मिठाई मिल गई, जो मांगा, मालपुए मांगे, मालपुए मिल गए। अब उसे लगा यार ये कार क्या चक्कर है, ये छोटी सी झोपड़ी है, इसमें से सब कुछ निकाल के ले आता है। तो उसने कहा महाराज ये क्या चक्कर है। तो वो ऋषि तो सरल ही होते हैं, वो अंदर ले गए, बोले जी ये कामधेनु गाय है, ये मेरे को मेरे पिता ने दी थी, और ये जो है ये हर तरह की इच्छाएं पूरी कर देती है, जो भी इससे मांगा जाए। तो राजा ने सोचा यार ये ऋषि के पास क्यों पड़ी है, ऐसी चीजें तो राजा के पास होनी चाहिए। तो वो अपना उसे खींच के ले जाने लगा। अब जमदग्नि ने कहा भी देखो ये बात ठीक नहीं है, लेकिन वो राजा तो राजा ही होता है, तो जबरदस्ती खींच खांच के ले गया। और बदतमीजी भी करी उसने जमदग्नि से। जमदग्नि में हमारे सप्त ऋषियों में से एक है। Okay. तो फिर क्या हुआ कि उनके पुत्र थे परशुराम। परशुराम आए, उनको पता लगा भी ऐसे ऐसे कामधेनु ना वो राजा कार्तवीर्य ले गया। तब से परशुराम जो है वो क्षत्रियों के दुश्मन हो गए। वो गए, उन्होंने उसका सिर काटा और कामधेनु को वापस लेकर आए। और फिर उसके बाद उन्होंने हाथ में फरसा उठाया और क्षत्रियों का वो नाश करने लगे। अदरवाइज तो ब्राह्मण थे परशुराम, Right. बट वो फिर क्षत्रियों का उसने कर्म किया सारा। 3 बार के पता नहीं कितनी बार, 14 बार के पता नहीं 3 बार कहते हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दी थी परशुराम जी ने। तो उसमें वो कहते हैं धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में मैं कामधेनु गाय हूं। आगे है प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। कंदर्प होता है शास्त्र विधि से अगर किया गया सेक्स हो और उससे जो संतान पैदा होगी उसे कहते हैं कंदर्प। गॉट इट। Mm-hmm. शास्त्र हमारा ये कहता है सेक्स इज नॉट फॉर प्लेजर, सेक्स इज फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर बेस्ट, या जो भी धार्मिक बच्चे पैदा करने के लिए शास्त्र विधि से जो बच्चे पैदा होते हैं उसे कहा जाता है कंदर्प। तो उन्होंने कहा प्रजनन करने वाली जो भी चीजें हैं
तो उसमें जो शास्त्र विहित तरीके से सेक्स किए हुए से बच्चे पैदा होते हैं, कंदर्प जो है वो मैं। वैसे तो इसकी भी एक वो स्टोरी आती है, एक राजा थे वृषपर्वा करके, तो उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा, और इधर से दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी पुत्री थी देवयानी। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थी। तो आपस में एक बार खेल कूल रही थी, पता नहीं क्या नहा रही थी, इतने में ऊपर से इंद्र आ गया। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए गलती से, भी कपड़े ढकने के लिए। अब देवयानी को खुंदक आई, भाई देवयानी तो शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो उसे लगा भी मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, तुमने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तुम तो मतलब भाई ब्राह्मण हमेशा अपने आप को क्षत्रिय से ऊपर समझता है। भाई शर्मिष्ठा जो है वो राजा की पुत्री है, और देवयानी जो है वो शुक्राचार्य गुरु की पुत्री है। तो उसको खुंदक आई भी मैं तो पंडित या ब्राह्मण हूँ, मेरे कपड़े तूने क्यों पहन लिए? अब ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई हुई तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में फेंक दिया। तो वहां से एक बार राजा ययाति थे शायद, हाँ ययाति जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कुएं में से आवाज आ रही है, उन्होंने देवयानी को निकाला। देवयानी को निकाला, कपड़े पड़े दिए। तो देवयानी ने कहा जी आपने मेरा शरीर देख लिया तो मैं तो आपसे ही शादी करूंगी। तो उसने कहा ठीक है भाई, शुक्राचार्य भी मान गए। तो शादी करी, तो पता लगा जी इसका हाल किसने करा, पता लगा शर्मिष्ठा ने करा। तो उन्होंने शर्मिष्ठा को पकड़ा और उसे दंड दिया कि पूरी उम्र जो है तुम इनकी दासी बन के रहोगी, ययाति की और देवयानी की, शुक्राचार्य की पुत्री की। अब वो राजा रुजा ऐसे ही होते थे, प्लस शुक्राचार्य थोड़ा वो था, उसने कहा भी चाहे कुछ भी है, कोई शर्मिष्ठा ही बड़ी सुंदर थी, उसने कहा भी कभी संबंध मत बना लेना इस लड़की से, शर्मिष्ठा से। ययाति को उसने वार्न किया, कौशन किया। लेकिन वो शर्मिष्ठा आई, उसने कहा जी मुझे तो ना आपके जैसा, क्योंकि राजा ययाति भी बड़ा प्रतापी राजा था, उसने कहा जी मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भी, फिर वो शास्त्र भी कह रहे हैं जी, मतलब शास्त्र ही कहता है शास्त्रीय तरीके से वो सेक्स किया, और वो उसे कंदर्प ही कहा गया, तो उससे वो पुत्र पुत्र हो गए। अब बाद में शुक्राचार्य को पता लगा, कहानी बड़ी लंबी है, शुक्राचार्य को पता लगा कि भाई इसने तो शर्मिष्ठा से भी पुत्र पैदा कर लिए। तो उसने इसको श्राप दिया कि साले तू अपना बूढ़ा हो जा। अब ये बूढ़ा हो गया, तो फिर इसने माफी मांगी। उसने कहा जी कैसे करें? तो उसने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरे को अपनी जवानी दे दे तो तेरी जवानी फिर से लौट आएगी। तो फिर उसका एक पुत्र था, अपने पुत्र से उसने जवानी वापस ली, आगे लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो पुत्र भी कोई अच्छा था, उसने अपनी सारी जवानी दे दी इसको। तो बड़ा मतलब फाइनली सेक्स कर करके भी थका नहीं। तो उसे लास्ट में पता लगा कि, मैं कहता हूं ना भोगा ना भुगता वयम है भुगता, भोग नहीं खत्म होते, हम ही भोग 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 के भुग जाते हैं। भोगा ना भुगता वयम एव भुगता, हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, भोग नहीं खत्म होते। भोग तो वही जवान के जवान रहते हैं, हम ही उन्हें भोग भोग के वो हो जाते हैं। तो हजारों वर्ष बाद फिर राजा यति को अकल आई, तो फिर उसने अपने पुत्र से माफी मांग मांग के फिर जंगल जंगल गया। ये मतलब लंबी सी स्टोरियां हैं, सारी आती हैं। तो कंदर्प नाम का जो शास्त्र विहित पुत्र पैदा करने वाला जो सेक्स है, वो उन्होंने कहा जी मैं। सर्पा नाम अस्मि वासुकी, सांपों में मैं वासुकी हूं। वासुकी याद आया समुद्र मंथन में जो Yeah. रस्सी बनी थी, वो वासुकी की बनी। और फिर वासुकी की एक बहन थी उलूपी, अर्जुन ने उससे शादी भी करी थी, तो उनका एक पुत्र भी हुआ था, ईरावान करके कुछ ऐसा नाम था शायद उसका। तो मतलब पहले ना नाग कन्याओं से लोग शादी करते थे उस जमाने में। Yeah. तो वासुकी की बहन थी उलूपी, ये महाभारत में आती है इसका वर्णन। तो उलूपी अर्जुन की पत्नी थी, तो उससे ईरावान एक पुत्र भी पैदा हुआ। और ये वासुकी भी कद्रु का पुत्र था, क्योंकि सांप जितने भी है ना कश्यप और कद्रु से पैदा हुए। Right. गरुड़ और अरुण बिंता से पैदा हुए। तो गरुड़ का एक नाम वैंतेय भी कहते हैं इसे, वैंतेय मीन्स बिंता का पुत्र। ठीक है, Yeah. जैसे कुंती पुत्र कौनते अर्जुन, Yeah. तो विंता पुत्र वैंतेय गरुड़, गरुड़ जी। हाँ, अनंत च अस्मि नागानाम Anantasmi Nagana
वरुणो याद साम अहम वरुणो याद सामहं हम पितॄणाम अरेम्मा चास्मि पितॄणां अस्मि यम संयमतामहम। यमय यमस्य हम हम्म। अब अनंतश्च नागा नाम अस्मि, जो नागों में सबसे बड़े नाग हैं वो अनंत नाग हैं, जिन्हें शेष नाग कहा जाता है, जिनके 1000 फण हैं, जिनके ऊपर पृथ्वी धारण होती है। तो कद्रु के, कश्यप और अदिति के, कश्यप और कद्रु के 1000 तरह के वो सर्प पैदा हुए। तो जब सबसे पहले सर्प थे वो थे अनंत शेषनाग। लेकिन वो शेषनाग ने गंधमादन पर्वत, ये जो बद्री का आश्रम है ना, ये बद्रीनाथ जी, वहां जाके इसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई कोई वर मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मा जी, बस मैं भगवान में ही लगा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो हमेशा धर्म में ही लगी रहे, ऐसा वर दिया ब्रह्मा जी ने। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि भाई ऐसा है कि ये पृथ्वी थोड़ी हिलती पिलती है, क्योंकि पानी में है ना, तो उसमें उन्होंने कहा जी आप इसे धारण करो, ये ज्यादा हिलती है। तो फिर उन्होंने अपने फन पे धारण किया। कहते हैं कि उनके 1000 फन में पृथ्वी ऐसे धारण हुई जैसे एक छोटा सा राई का दाना, पीली राई देखी है ना, छोटी सी बिल्कुल छोटा सा दाना, उस दाने की तरह पृथ्वी उनके फण पे रहती है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा ब्रह्मा जी से कि कब तक धारण करूं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, भगवान की ना विभूतियों के वर्णन करो। तो कहाँ कहाँ भगवान है, 1000 मुख से वो वर्णन करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस दिन खत्म हो जाए ना, भगवान की वो विभूतियां खत्म हो जाएं, उस दिन पृथ्वी को अपने ऊपर से उतार देना। तो आज तक वो खत्म नहीं हुआ अभी भगवान का मठ। तो ये भगवान तो अनंत ही है भाई, प्रभु अनंत, हरिकथा अनंत, अनंत है भगवान। भगवान को खुद नहीं पता वो कितने व्यापक है, कितने स्वरूप है उनके, कितने वो है। ठीक है। तो अनंत नागा नाम, नागों के अंदर, नाग जो होते हैं ना बड़े बड़े शरीर वाले होते हैं, जो बड़े बड़े शरीर वाले सांप होते हैं उन्हें नाग कहते हैं। तो नागों के अंदर मैं अनंत नाग हूं, शेष नाग। आगे, वरुणो याद साम अहम, और जो जलचर है पानियों के वो जो है उसमें मैं वरुण हूं, जल के देवता वरुण देवता। और ये जो 12 आदित्य है ना, कश्यप और आदित्य के, उसमें 9वें नंबर के पुत्र जो है वो वरुण देवता है। 12वें तो वामन देव थे, 9वें नंबर के जो पुत्र हैं वो वरुण देवता है। वैसे वरुण देवता की ये कहानी आती है भागवत में कि एक बार नंद भगवान ना रात को 12 बजे वो चले गए उसमें नहाने बिना कपड़ों के। तो कायदे से कहा जाता है भी ये जल वल जो होते हैं ना, इनमें कभी बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए, ये भी देवता ही हैं बेसिकली। और रात को तो कभी नहीं नहाना चाहिए। अब रात को 12 बजे जा रहे थे तो वरुण के अनुचरों ने नंद जी को पकड़ के ले गए। तो इनकी वो भी है एक नगरी, उसको नाम है विभावसरी के विभासुरी, ऐसी कुछ कर है, विभावसी के विभावरी कुछ है उनकी नगरी। जैसे इंद्र की नगरी वो है स्वर्ग, तो वरुण की नगरी जो है वो विभावसरी है। तो वहां वो ले गए। तो कृष्ण जी को पता लगा जी पिताजी को, तो वो ले गए हैं। तो कृष्ण जी पहुंचे तो उन्होंने वरुण को कहा भी ये क्या है, तो वरुण को पता था भी ये तो भगवान है। तो फिर उसने माफी वाफी मांग के नंद जी को फिर छोड़ा था। तो ये भी एक कथा आती है उसमें भागवत के अंदर। और एक बार जो हिरण्याक्ष था, सबसे पहला जो था ना दिति का पुत्र, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई जो थे। तो हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेके जल के अंदर चला गया था, तो वो एक बार वरुण के पास आया, जब जल में चला गया उसने कहा भी मेरे से लड़ाई कर। उसने कहा भैया मैं नहीं लड़ाई कर सकता, लड़ाई करनी है तो विष्णु जी से कर। तो फिर विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर फिर वो उसको हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को ऊपर लाए। तो ये भी एक ऐसी स्टोरी आती है। तो जलचरों के अंदर वो कहते हैं जी मैं सबसे बड़ा जलचर कोई है तो वो वरुण है, क्योंकि उसी वही देवता है जल का। तो जलचरों के अंदर जो मेरी विभूति देखनी है वो वरुण में देखो। ठीक है। पितृनाम अरेम्मा चास्मी। अब तेरे को पता है हमारा पितरलोक भी होता है। या तो पितरलोक का हेड कौन है? अरेम्मा। और अरेम्मा जो है
कश्यप और अदिति जी का दूसरा पुत्र है। जो 12 पुत्र हैं, 12वें तो वामन जी हैं, 9वें वरुण जी हैं, दूसरा जो है वो अरियम्मा है। पितृलोक का जो राजा है वो अरियम्मा है। जैसे यमलोक का राजा यमराज है, पितृलोक का राजा जो है अरियम्मा है। एक पता नहीं, मैंने एक बार स्टोरी तो सुनाई थी, मांडव्य ऋषि थे एक, तो मैंने बताया ना विदुर जी यम के अवतार थे, पता है, भूल गए? नहीं नहीं। स्टोरी मैंने बताई है, दोबारा बताया था। हम्म। एक ना मांडव्य ऋषि हुए हमारे यहाँ, तो बड़े सिद्ध थे। तो मतलब राजा के वो जो बाउंड्री होती है उसके किनारे भी रहते थे, जंगल में आश्रम आश्रम बना रखा था। तो राजा के यहाँ कुछ लोगों ने चोरी करी। तो चोरी करके जब वो भाग रहे थे तो अचानक वो सिपाहियों ने देख लिया। अब चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। अब दौड़ते 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 चोर क्या हुआ, वो शहर से बाहर आ गए। बाहर आ गए तो वहां आश्रम था इनका, मांडव्य ऋषि का। तो उन्होंने क्या करा, वो उसके अंदर कूदे। अब वो बोरियां बोरियां तो लेके भाग नहीं सकते थे, तो बोरियां उन्होंने वहीं आश्रम में रखी कि दोबारा आके ले जाएंगे चुपचाप, और वहां से दीवार फांद के भाग गए। अब पीछे सिपाही आए, वो भी दीवार फांद के अंदर आए, तो उन्होंने वो बोरियां मिल गई सोने चांदी की जो भी थी चोरी करी हुई। अब उन्होंने देखा यार, आप देखा ना था, सिपाही पुलिस तो हर टाइम में ऐसे ही रहती। तो उन्होंने देखा ये ऋषि है, इसी को ही पकड़ लो साले, बस हो गया काम, चलो। अब कौन चोरों के पीछे भागेगा, वो ऋषि को पकड़ के ले आए। ले आए तो उसके सामने पेश किया वो जो भी दंड अधिकारी था, जिसे आजकल हम वो जज साहब कहते हैं। जज साहब ने कहा यार ये तो राजा के यहाँ चोरी हुई, ओहो, उसने भी आप देखा न था, उसने कहा फांसी दे दो। मांडव ऋषि को फांसी हो गई, मतलब अलाउ ऑर्डर हो गया। अब वो फांसी के लिए ले जा रहे थे तो इतने में कुछ लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जी ऐसा है, कोई आपके यहाँ चोरी वोरी हुई है और उसके चक्कर में वो ऋषि को पकड़ लिया, और वो ऋषि भाई साहब वो बड़ा सिद्ध आदमी है, अगर उसे आपने फांसी वैसी दे दी तो यहाँ तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, उस जमाने में लोग ना ऋषियों की, राजा वाजा भी वो करते थे, काफी इज्जत करते थे। तो राजा फिर दौड़ा दौड़ा आया। तो दौड़ा दौड़ा आया तो हुआ क्या था कि मांडव्य ऋषि के गले में फंदा डल चुका था, बस वो खींचना था। तो राजा पहुंचे, राजा ने फटाफट अपना माफी वाफी मांगी, फंदा वंदा उतरवाया, उनको बड़ी पूजा वूजा करी, और अपना वापस उनके इज्जत के साथ उनके आश्रम में छोड़कर आए। अब मांडव्य ऋषि पहुंचे हुए थे। अब रात को उन्होंने ध्यान लगाया और सूक्ष्म शरीर से सीधे पहुंचे यमराज के पास। उन्होंने कहा भाई यमराज जी, ये बताओ कि ये जो मेरे गले के अंदर फांसी का फंदा लटकाया, ये किस कर्म की सजा है? मतलब इसको ऐसे मानो भी कोई भी कार्य, कोई भी आपके साथ जो घटना है, बिना कारण के नहीं होती, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कारण है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैंने अपने सारे जन्म देख लिए, कोई ऐसा कर्म नहीं है मेरा कि जिसकी वजह से मुझे फांसी के तख्ते पर जाना पड़े। या तुम मुझे बताओ, भाई यमराज दंड देते हैं ना सबको करने के बाद, तो सारा लेखा जोखा देखते हैं, भी आपने ये किया वो फलाना ढमकाना। तो उन्होंने कहा जी आप अपने दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ये किस चीज का दंड मुझे दिया गया, क्योंकि दंड देने वाले तो यमराज ही। तो यमराज ने देखा तो उन्हें समझ आ गई कि ये गलती हो जाती है यमराज के यहाँ गलती। ऐसे बड़े सारे किस्से हैं। एक मोहल्ले की शांति मर गई, 4 घंटे बाद जिंदा हो गई, और दूसरी गली की शांति मर गई। कि यमराज के बंदे एक शांति की जगह दूसरी शांति देवी को उठा के ले गए थे गलती से। तो जब पता लगा गलती तो उसे वापस फेंकते हैं और दूसरी शांति देवी को ले जाते हैं। ऐसे बड़े सारे किस्से हैं। मेरे एक दोस्त की दादी के साथ ऐसा हुआ है कि वो मर गई, उसके बाद 8 घंटे बाद जिंदा हो गई। फिर उसने सारी स्टोरी बताई कि काले काले लोग आए, मुझे ले गए, वहां जो गए तो अचानक उन्हें पता लगा ये तो गलत है, तो उन्होंने जोर से मुझे पटका, और वो मल्ले की दूसरी शांति देवी चली गई। और फिर उसके बाद वो 20 साल जिंदा रही। वाह। मेरा अभी भी दोस्त है डडवाल, उसकी दादी थी, मैं भी मिला हूं उनसे। तो ये गलतियां भी हो जाती हैं। अब यमराज को पता लग गया भी गलती तो हो गई, लेकिन अब उन्हें लगा यार ये ऋषि बड़ा तगड़ा है, अगर मैं इसे गलती मानूंगा तो ये साला श्राप वराप दे देगा, कोई फायदा नहीं। तो उसने कहा जी ऐसा है कि जब आप 3 साल के थे ना, तो आपने एक तितली को पकड़ के उसके पंख ऐसे खींच दिए थे और तितली मर गई थी, तो ये उसकी सजा है। मांडव्य ऋषि ने कहा भी देख ऐसा है,
मैं भी पहुंचा हुआ हूं। कानून के हिसाब से भगवान का जो कानून बना हुआ है, 5 साल तक का बच्चा अगर कोई अपराध करता है, क्योंकि इसे अपराध बोध होता नहीं, तो उसकी सजा उसे केवल स्वप्न में दी जा सकती है, प्रत्यक्ष नहीं दी जा सकती। अतुल, ये भी शास्त्र का नियम है। Oh wow, okay. 5 साल तक का बच्चा, अगर उससे कोई भी अपराध होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं अपराध होता क्या, Yeah. उसकी सजा उसे केवल स्वप्न में दी जा सकती है, प्रत्यक्ष नहीं दी जा सकती। अब यमराज को लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल है इनसे जीतना। वो उनके पैर पड़ गया और माफी मांगने लग गया। उसने कहा जी गलती हो गई। अब मांडवी ऋषि भी वो चुस्त थे, खुंदक आएगी उन्हें भी। उन्होंने कहा भी तू पहली बार अपनी गलती मान लेता तो मैं तुझे माफ कर देता। अब तूने पहली बार चालाकी करी कि भी तितली वाली वो बात बात कर दी, तूने सोचा कि मुझे तो शास्त्र पता ही नहीं है, अब तो मैं तुझे श्राप दे के ही रहूंगा। पृथ्वी लोक पे जन्म ले और पूरी उम्र तुझे क्या सही है और क्या गलत है इसका फर्क ना पता लगे। तो विदुर जी जो थे वो यमराज के अवतार। पूरी उम्र विदुर जी रहे तो कौरवों के साथ, लेकिन मदद पांडवों की करते थे। मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहे कि मैं ये ठीक कर रहा हूं कि वो ठीक कर रहा हूं। फाइनली फिर जब वो लड़ाई होने लगी, तब वो पांडवों को छोड़ के विदुर जी और वो अलग चले गए। तो कायदे से तो विदुर जी भाई थे ना इनके, Right. पता है ना विदुर जी का। भाई एक पत्नी से वो अंधा हो गया था धृतराष्ट्र, वो हाँ। ये सारे व्यास जी के ही पुत्र थे बेसिकली। तो व्यास जी ने एक के साथ किया तो वो उसने आंखें बंद कर ली। व्यास जी बड़े क्रूर थे, तो वो दुर्योधन पैदा हो गया अंधा। वो दूसरी रानी गई तो वो घबरा गई उन्हें देख के, तो वो पांडु पैदा हुआ तो वो बचपन से बीमार था। फिर उन्होंने कहा भी ऐसे तो पुत्र ही खराब हो जाएंगे, तो एक उन्होंने दासी भेज दी व्यास जी के पास। तो दासी से जो पुत्र पैदा हुआ वो विदुर जी थे। तो विदुर जी को दासी पुत्र कहा जाता है, लेकिन अक्लमंद बहुत थे, तो यमराज के अवतार थे। तो कहते हैं कि जब यमराज जी विदुर जी के रूप में आए हुए थे, तो भाई अब वो यमलोक को भी तो किसी ने संभालना था ना। Yeah. यमलोक का कार्य कौन देखता? तो वो अरेम्मा जी ने देखा। जो पितरलोक के राजा हैं अरेम्मा, उन्होंने उस दौरान यमलोक का कार्य भी संभाला। ठीक है, तो यहाँ Yeah. इसकी ये वो है। तो पितृनाम अरेम्मा चास्मी, पितृलोक का जो राजा है अरेम्मा, वो मैं हूं। पितरों में अगर किसी को देखना है तो तुम अरेम्मा को देखो, अरेम्मा इज मी। मेन मेन बताया ना उन्होंने, जो Yeah. पितरों में सबसे मेन कौन है, अरेम्मा। तो उन्होंने कहा अरेम्मा मैं हूं, बात खत्म। यमय संयमताम हम, संयमताम होता है भी शासन करने वाले, दंड देने वाले। दंड देने वालों में से सबसे ऊपर अगर कोई माना गया तो वो यमराज है। दंड जज भी देता है, दंड राजा भी देता है, दंड सारे देते हैं, लेकिन दंड देने वालों में सबसे ऊपर अगर कोई पदवी है तो वो यमराज की है। तो संयमताम, दंड देने वालों में जो सबसे मेन है यमराज, वो मैं। ठीक है, Yeah. नेक्स्ट। प्रहलादाच अस्मि दैत्यानां, प्रहलादस्मि दैत्यानां कालय कलयताम अहम, काले कल्यतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम, मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम् वैन्तेयश् पक्षिणाम। वैन्तेयश्च पक्षिणां पक्षिणाम। प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम, दैत्यों के अंदर अगर तूने कोई देखना है, दैत्यों के अंदर सबसे ऊपर अगर कोई माना गया तो प्रहलाद भक्त को माना गया। प्रहलाद जो थे दिति के पोत्र थे। अदिति से सारे राक्षस पैदा हुए ना, तो हिरण्यकश्यप उनका पुत्र था। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। तो प्रहलाद को बेसिकली दैत्यराज कहा जाता है। लेकिन प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जब वो भगवान की भक्ति करके भगवान को उन्होंने प्रकट किया, तो भगवान ने कहा जी, मतलब कहते हैं आज तक प्रहलाद जैसा कोई भक्त हुआ ही नहीं। रीजन, रीजन ये है कि जब उन्होंने बहुत भयंकर भक्ति करी, भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा भगवान मुझे एक ऐसी बुद्धि दो
जो कभी कुछ मांगा ही ना। आज तक इतनी ऊंची मांग कोई भी नहीं कर पाया। अतुल, जस्ट इमेजिन, Yeah. भगवान इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही सेज कि जो मांगना मांगो। वो कह रहा है प्रभु मेरी ऐसी बुद्धि बना दो कि मेरे मन में कभी मांग ही ना आए किसी चीज की। ये प्रहलाद की मांग। इसलिए भक्तों में भक्त प्रहलाद। कुछ चाहिए ही नहीं, और बुद्धि भी ऐसी चाहिए जो कुछ मांगने की इच्छा ही ना करे, ये वर मांगा जाए। इसलिए वो कह रहे हैं प्रहलाद दैत्या नाम। हालांकि देखो, जितनी दैत्य लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देवता तो सोच भी नहीं सकता उसके आसपास। रावण 10 सिर काट के दे रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो मांगने को आते हैं ना, तो वो यही मांगते हैं जी मैं मरूं ना। एक ही डिमांड है कि जी मैं मरूं ना। चाहे रावण ले लो, कंस ले लो, कुछ कोई ले लो, हिरण्यकश्यप ले लो, मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मरना तो पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा तो फिर ऐसी तरकीब बताते हैं कि जिसमें मारना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। भगवान को भी मतलब कभी नरसिंह अवतार लेना पड़ता है, कभी वो बंदरों के साथ जाके रावण को मारना पड़ता है, और बड़े ऐसे अजीब अजीब अवतार लेने पड़ते हैं। मैंने बताया नहीं, एक तारकासुर था। अब उसने भगवान से क्या वर मांगा, ब्रह्मा जी से, कि शिव जी के वीर्य से जो बच्चा पैदा होगा वो मुझे मारे। अब शिव जी पत्नी वो उसमें दक्ष प्रजापति, वो जो सती थी, वो उसमें मर गई, वो हवन के अंदर, हवन कुंड के अंदर, वो जो कनखल जगह है हरिद्वार के अंदर। अब उन्हें पता नहीं दोबारा पता नहीं शिव जी की शादी होगी नहीं होगी, तो उसने उस समय वर मांग लिया कि शिव जी का जब पुत्र होगा वो मेरे को मार सके केवल। तो फिर वो मां सती दोबारा पार्वती के रूप में पैदा हुई हिमालय के अंदर। तो उसने तप करके शिव जी को प्राप्त किया। तो उसमें वो जो स्कंद, उनके एक तो गणेश जी पैदा हुए और एक दूसरे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद कहा जाता है। वो स्कंद पैदा हुए और उस स्कंद ने, कार्तिकेय ने इसको मारा, तारकासुर। मतलब ये दैत्य ऐसी सी चीजें करते हैं, मतलब ऐसी असंभव बातें करते हैं कि भी मैं मरूं ना, एक ही उनकी डिमांड है। लेकिन प्रहलाद नाम के जो दैत्य हैं, वो कह रहे हैं प्रभु मेरे मन में कभी किसी मांग की इच्छा ही ना उठे, ये वर दो। इसलिए उन्होंने कहा प्रहलादास्मि दैत्या नाम कालय कलियताम हम किसी भी चीज की समय की गणना करते हैं, ठीक है ना, समय से कि भी ये 80 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष। ब्रह्मांड की आयु के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो ब्रह्मांड की आयु के ऊपर भी अगर कोई गणना करने वाला है तो वो कौन है? काल, समय, वो मैं हूं। जो गणना करने वाला काल है, मतलब समय का आपकी गणना करते हैं कहीं भी, तो उसमें सबसे बड़ी गणना है काल की, जो कि अकाल ही है बेसिकली। Yeah. काल है, गणना हो ही नहीं सकती। वो जो है वो मैं। गणना कैसे हो रहा, आप हम तो घड़ी से करते हैं। शास्त्र में वो खरब, नील, अरब, खरब, पता नहीं वो उस तरह से करते हैं। उनसे अगर ऊपर भी कोई काल है, वो मैं। समय तो वो भी है ना, जब ब्रह्मांड खत्म हो गया नया ब्रह्मांड आ गया, कई ब्रह्मांड Yeah. आए, कई ब्रह्मांड चले गए, वो मैं। एक लास्ट और ले लेते हैं, ठीक है। इसका तो भी पावन है, हाँ ये भी है। मृगा नाम चा मृगेंद्रो हम। मृगेंद्र होते हैं पशु। पशुओं में मैं शेर हूं। सबसे ताकतवर अगर जानवर है तो कौन है? शेर है। वैसे तो इसमें बड़ी सारी कहानियां, छोड़ो, इतना ही समझ लो अभी कि पशुओं में मैं शेर हूं। वैनतेश पक्षी नाम, वैनतेश हो गया वही गरुड़ जी। पक्षियों में अगर किसी को आपने देखना है तो वो गरुड़ जी, वो मैं हूं। पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई माना गया तो गरुड़ जी, ठीक है। वैसे ना गरुड़ जी की एक स्टोरी आती है, सुना देता हूँ, मेरा मन करता है ये स्टोरी सुनाने का Yeah, ना। yeah. नहीं, and it becomes very interesting, हाँ. एक बार क्या हुआ कि यमराज जी ना विष्णु जी से मिलने गए।
तो मिलने गए तो गेट पर ना एक कबूतर बैठा हुआ था। तो उन्होंने कबूतर को देखा तो हैरान हो गए, कह रहे यार हैं, मतलब उनके मुंह से निकल गया अभी थोड़ी देर में तो इसने मर जाना है। और वो चले गए, और उनकी बात वो कबूतर ने सुन ली। अब कबूतर बेचारा वो छोटा सा मुंह लेके बैठा हुआ था। इतने में वो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी आए तो उन्होंने देखा भी कबूतर बड़ा घबराया पड़ा है। उन्होंने कहा भी क्या बात है। उन्होंने कहा जी अभी यमराज जी गए हैं और उन्होंने कहा भी तूने तो एक आध घंटे में मर जाना है, तू यहाँ कहाँ बैठा हुआ है। गरुड़ जी ने कहा अच्छा भी। तो एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से ना आपकी मृत्यु का समय और मृत्यु की जगह निर्धारित। आपके जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। Oh. तो गरुड़ जी को ये बात पता थी। तो गरुड़ जी ने कहा ऐसे कर, चल मेरी पीठ पे बैठ। और गरुड़ जी से तेज कोई दौड़ ही नहीं, उड़ ही नहीं सकता। ओ भाई साहब उड़ते 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 वो 7 समुद्र पार गए। एक बड़ा सुमेरु पर्वत था, उसकी एक खो थी, खो के अंदर उसको बिठा के दौड़ के आ गए। उन्होंने कहा भी ये इसने यही मरना है ना, तो मैं ऐसी जगह छोड़ आता हूं कि जगह चेंज हो जाएगी तो फिर कैसे मरेगा। और आके वो अपना थक गए। इतने में यमराज जी बाहर निकले, उन्होंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा गरुड़ जी इतने थके हुए क्यों हैं। कह रहे कुछ नहीं, आप भी ऐसे लोगों को तंग करते हो। वो बेचारा कबूतर छोटा सा बैठा होता, उसे तुमने कह दिया तुम मरने वाले हो, तो मैं अब उसको 7 समुंदर पार वहां छोड़ कर आया हूँ। कह रहे यार यही तो मैं सोच रहा था, इसकी 1 घंटे बाद मृत्यु 7 समुंदर पार है और ये यहाँ बैठा हुआ है, ये कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा, जी भगवान की माया भगवान जाने। तो कह रहे बस अब वो उसका काम वहां हो चुका है अब। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती है। तो मतलब एक्चुअली इट्स सो इंटरेस्टिंग। Yeah. तो ये बेसिकली ये बताने के लिए कथा है कि हर आदमी की मृत्यु का समय और जगह निश्चित है। Yeah. जब आपका समय आएगा और जहां जहां आपने जाना है, वो मृत्यु आपको खींच के वहीं ले जाए, प्राण वहीं छूटे। मैंने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि कहा जाता है काशी में जो प्राण छोड़ता है उसको गति प्राप्त हो जाती है, शिव अपनी गति दे देते हैं। और वहां पे पता नहीं, आप लोग को पता नहीं पता, वहां पे ना ऐसे धर्मशालाएं हैं और ऐसे वो मुक्ति भवन और ये सब बने हुए हैं, जहां लोग जाके रहते हैं और सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते हैं। दे गो देयर टू डाई। Yeah. भाई उनका होता है भी शरीर यहाँ छूटे, और उसका मणिकर्णिका घाट है। वैसे तो शाम के बाद अस्थि नहीं जलती, कभी भी चिता नहीं जलती। मणिकर्णिका घाट जो है वहां पे 80 घाट के बगल में ही है। अतुल तूने तो देखे होंगे सारे ये। I am sure, but मेरे को पता है, हाँ, मतलब उस टाइम पे इतना वो नहीं था। वहाँ 24 घंटे, मतलब उसको वो वराप वरदान है, श्राप है, वहां पे कभी चिता की अग्नि बुझती नहीं। हम्म। और ये पता नहीं कब से है, आप जब भी जाओगे 10-20 चिताएं जल रही हैं, हम्म। चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे चिता जल। मणिकर्णिका घाट अब जाओ तो देख कर आना, बड़ी दुनिया जाती है देख। या 24 घंटे चिताएं। और काशी में कहा जाता है जो भी प्राण छोड़ता है, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 साल काशी रहते हैं। एक साहब थे, गए अचानक उनके ना पौत्र का जन्मदिन आ गया, तो उन्होंने कहा जी पापा जी ठीक तो हो, आ जाओ एक दिन के लिए। बस वो काशी छोड़ी उन्होंने, ट्रेन में ही उड़ गए। काशी में नहीं मर सकते थे वो। तो जगह भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, या मृत्यु अपने आप खींच के ले जाती कुछ इतना ही रोक लें, मेरे को है। एक्चुअली चलो काम हाँ, करना था। हाँ हाँ बस हो गया। तो आज हमने 30 तक कर लिए, ठीक है, या आगे कर लेंगे। एक्चुअली इन कथाओं को बताने का मतलब यही है कि आपको समझ आए कि वाकई ऐसा होता है। शास्त्र अगर कहता है कि भाई ये चीजें हैं तो हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत प्रमाण, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु विष्णु पदमाप्नोति, पदम भय शोकादि वर्जिताः, भय शोकादि वर्जिताः, गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य गीता प्राणायाम परस्य च
प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानं सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसार मलनाशनम संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्य गीतासु गीता कर्तव्य किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किं मन्नहि शास्त्रविस्तरैः या संपद्मनाभस्य या सम्पदम्नासे मुखपद्मात्मनिसृतः पुंपद्माद्विनिश्रिताः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णुर्विक्रात् विनिश्रितं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनाः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स दीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य नमानि यानि यानी कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री ओम परमात्मने श्री